अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके पास जो वादे के मुताबिक हम लेकर आए हैं आपके लिए कसीरुल इंतखाबात सवालात की तैयारी का एक नया सिलसिला। कोशिश करूंगा मैं कि इन छोटी छोटी वीडियोस के जरिए से आपकी जो है भरपूर तैयारी हो सके और हम अपने उस 30 नंबर की कसीरुल इंतखाबी सवालात का जो है वो हम बेहतरीन तौर पे हम जो है वो उसकी नंबर जो है वो हम इम्तहानात में हासिल करने में कामयाबी हो सके। तो शुरू करते हैं अपने गुलजार उर्दू जो हमारी किताब है उसके एमसीक्यू से। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है वो हमारी कसीरुल इंतखाबी सवालात है। पहला सबक हमारे पास कौमी इत्तेफाक के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर मैं छोटी सी आपको एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि सर हमें जो है वो कहाँ से तैयारी करनी चाहिए कसीर तखाती सवालात की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब हमारे सामने सबक मौजूद है और इधर हम लाज कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जो आपके पास पहला बॉक्स नज़र आ रहा है, इस किताब की सबसे अच्छी बात तो ये कि इसमें तस्वीर भी है और मालूमात भी यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो अगर आप ज़रा यहाँ मुलाहिज़ा फरमाइए तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे जो सर सैयद अहमद खान की जो शख्सियत यहाँ पर दिखाई गई है, पैदाइश 17 अक्टूबर और 1817 यानी दिल्ली के अंदर आप पैदा हुए। उर्दू की एमसीक्यूज के अंदर अमूमन जो है वो ये पैदाइश और वफात की जो चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाती। इस तरह की चीज़ें या तो आपसे इस्लामियात में पूछ ली जाएंगी या आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर पूछ ली जाएंगी। उर्दू के अंदर अमूमन इस तरह नहीं होती। कोई एक आधी एमसीक्यू इस नौइयत की आ जाए और वो एक अलग बात है, लेकिन अमूमन इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अलबत्ता हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि आप कहाँ पैदा हुए, अली दिल्ली के अंदर, और वफात आपकी जो है वो अलीगढ़ के अंदर जो है वो हुई। आपको खिताबात जो दिए गए, तो ये जो येलो बॉक्स है इसके अंदर जो मौजूद मालूमात हैं हमें इसको अच्छी तरह से इसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। तो एमसीक्यूज की सबसे पहली तैयारी तो यहाँ से हो। तो खुतबात खिताबात जो आपको दिए गए वो खिताबात आपके खान बहादुर और आपको सर का खिताब जो है वो अंग्रेज़ों की जानिब से आपको मिला आपकी इल्मी खिदमात की बुनियाद के ऊपर। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि तसानीफ तो आसार सनादीद, आसार का लफ्ज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं जब हम आसार कदीमा की बात कर रहे होते हैं, यानी वो निशानात, वो चीज़ें जो पुराने ज़मानों की हमें बारे में बताया, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वगैरह। तो आसार तो लफ्ज़ और सनादीद अरबी में इमारतों को कहते हैं। तो आसार सनादीद ये जर्मन एक किताब थी, जर्मनी ज़ुबान में लिखी गई थी। इसका ट्रांसलेशन तर्जुमा जो है वो सर सैयद अहमद खान ने किया था और ये दिल्ली के अंदर जो कदीम इमारतें हैं उनसे मुतालिक जो है ये किताब थी। और सफ़रनामा जो है मुसाफिर इन लंदन, ये सर सैयद अहमद खान की जो है एक तहरीर है। जब आप लंदन तशरीफ ले गए थे, क्यों लेकर गए थे, अभी हम तस्लीम तकात सवालात में चलेंगे तो वहाँ आपको इस हवाले से भी कुछ बातें बताएंगे। और तारीख़ सरकशी बिजनौर, यानी तारीख़ बिजनौर के नाम से भी मशहूर है ये। और ये उस ज़माने की बात है जब सर सैयद अहमद खान जो है वो 1857 की जब जंग आज़ादी चल रही थी, जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ इसको हमारे लिए गदर या गद्दारी कहता है। और 1857 के अंदर जो है वो सर सैयद अहमद खान जो है एक कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर बहैसियत जज की हैसियत से आप वहाँ पर तयनात थे। तो आपने उस मौके पर जो भी हिंदुस्तान की सूरत हाल थी उस पर जो है वो आपने पूरी एक किताब तहरीर की, उसको हम तारीख सरकशी बिजनौर कहते हैं। इस तरह असबाब बगावत हिंद ये किताबचा है, आपको अच्छी तरह से अंदाजा है। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ये वो किताब है कि जिसमें अंग्रेज़ों की गलतफहमी को दूर करने के लिए, मुसलमानों के लिए एक नरम जज्बात पैदा करने के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए आपने जो है वो ये किताब लिखी थी। और इसी तरह खुतबात अहमदिया, ये आपके वो तमाम जो खुतबात आपके लेक्चर्स हैं उनको जमा करके जो है वो एक किताब तैयार की गई थी। तो खुतबात अहमदिया जो है ये तकरीबन 1.5 साल में ये किताब मुरतब हुई। और इसके अलावा आपने कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी थी, जिसको जामा मस्जिद दिल्ली के बाहर जो है वो उलमा इकराम ने आग लगा दी थी। उसकी वजह ये कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कंट्रोवर्शियल थी और उसमें इनके कुछ नज़रियात के हवाले से मामला थे जिसको
वहाँ नहीं आने दिया गया। तो ये एक तो जगह हमारे पास एमसीक्यूज की। इससे बढ़कर बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इनके जो अलकाब हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि इनके अलकाब में जो है वो जदीद उर्दू नसर का बानी आपको कहा गया। और नसर माने उर्दू किसी भी जुबान के अंदर एक शायरी का एक पोर्शन होता है, एक नसर का पोर्शन होता है। तो नसरी मैदान में आपने काम किया, और जदीद उर्दू के नसर के बानी आप माने जाते हैं, क्योंकि आपने उर्दू के अंदर एक नया कल्चर, एक नया अंदाज जो है वो आपने मुतारिफ कराया था। तो जदीद यानी नया, तो जदीद उर्दू नसर के बानी आप कहलाए जाते हैं। इसके अलावा उर्दू के मौरस आला, मौरस कहते हैं बुजुर्ग को, और बड़े बुजुर्गों में आप उर्दू के माने जाते हैं। आपका शुमार खवास खमसा में, खवास खास की जमा है और खमसा माने पांच, खवास खमसा में आपका शुमार किया जाता है। और इसी तरह से जो है वो 19वीं सदी का मुस्लिम कौम कहा जाता है। अच्छा, 19वीं सदी का मुस्लिम कौम क्यों? क्योंकि 19वीं सदी शुरू हुई थी 1801 से, और 1900 पे आकर 19वीं सदी मुकम्मल हुई। तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश और वफात जो है इसी सदी के अंदर है, यानी 1801 के बाद यानी 1817 में पैदा हुए, और 1900 से पहले यानी 1898 में आपका इंतकाल हुआ। तो इसी सदी के अंदर आप जो है वो कौम की इस्लाह का बेड़ा आपने उठा रखा था, इसीलिए आपको 19वीं सदी का मुस्लिम कौम कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो बहुत अहम एमसीक्यूज ये कि सर सैयद अहमद खान का नारा क्या था? तो आपका नारा था अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए जिंदगी। अदब से मुराद यहाँ पर लिटरेचर है, कि लिटरेचर को इस मकसद के लिए आपने मुतारिफ कराया कि लोग इससे अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर आ सकें। तो ये कुछ एमसीक्यूज इस तरह की। इसके अलावा आपको एक बहुत मशहूर जो है वो रिसाला जिसे तहजीबुल अखलाक के नाम से जाना जाता है, जो आपने दो मशहूर रिसालों से मुतासर होकर आपने लिखा था। लंदन आप गए थे और वहां पर आपने नौजवानों में दो रिसाले बहुत मकबूल देखे, एक टैटलर के नाम से और एक स्पेक्टेटर के नाम से आपने देखा था। और आपने इन दो रिसालों में जो नौजवानों की मकबूलियत देखी कि उनमें बड़ा मकबूल है ये, तो आपने इसके उसमें आपने एक रिसाला जो है निकाला जिसका नाम तहजीबुल अखलाक के नाम से था। और आगे चलते हैं। एक तो एमसीक्यूज की तैयारी यहाँ से होगी। दूसरी चीज है वो आपने टेक्स्ट को एक दफा गौर से देख लेना है। ये टेक्स्ट आपके सामने जो मौजूद है इसमें से मैं जिन जिनको समझता हूँ बहुत जरूरी, जैसे हब्लुल मतीन किसे कहते हैं? तो हब्लुल मतीन यानी मजबूत रस्सी। तो यहाँ पर हब्लुल मतीन से मुराद मजबूत रस्सी है। तो इस चीज को जो है वो जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जो यहाँ पर एक बड़ी अहम बात लिखी कि तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते सब के सब इस रूहानी रिश्ते के सामने नेस्त नाबूद हो गए, और एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम हो गया। तो ये खुदाई कौमी रिश्ता किसने कायम किया? तो ये हमारे अल्लाह ताला ने जो है वो हम सब में जो है वो ये एक रिश्ता कायम किया, जो खुदाई कौमी रिश्ता है। यानी हम बहसीत मुसलमान एक कौम है, और हम सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद और यगानत जो है वो होनी चाहिए। तो ये दूसरी जो एमसीक्यूज यहाँ पे टेक्स्ट में से आ सकती है। इसके अलावा उर्वतुल वुस्का लफ्ज जो यहाँ पर आया, तो इसके माने है तौहीद की मजबूत रस्सी। यानी पीछे हमने हब्लुल मतीन देखा, हब्लुल मतीन का मतलब मजबूत रस्सी है, जबकि उर्वतुल वुस्का के माने जो है तौहीद की मजबूत रस्सी है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर अगर हम आगे चल के देखें कि एक मुकद्दस बज़ाहिर नहायत नूरानी हीले से आपस में भाइयों के जिसको खुदा ने भाई बनाया निफाक डालने में कामयाब हो जाता है। तो ये निफाक कौन डाल रहा है? यकीनन ये निफाक शैतान का जिक्र है यहाँ पे, कि शैतान जो है वो निफाक डालता है। इसी तरह से और क्या वो चीज़ें जो हमें ना इत्तेफाकी का सबब बनती है, एमसीक्यू पेपर में आ चुकी है, और ना इत्तेफाकी ही है जिससे जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के दरमियान जो है वो यानी जो सबब बनती है, जिससे हम नफरतें और जो है वो फतूरतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह से इमाम आजम का मजहब इमाम आजम का मजहब मशहूर है। ये मजहब यहाँ पर गलत लिखा है, कौल मशहूर है। इमाम आजम का एक मशहूर कौल है, ला नुकफ्फिर अहल क़िबला, हम अहले क़िबला की तकफीर नहीं करते। ये किस मशहूर शख्सियत का है? तो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा जिनका असल नाम नौमान बिन साबित है। तो जो एग्जामिनर है वो आपसे नौमान बिन साबित का नाम भी ले सकता है, इमाम आजम भी कह सकता है, और ये जुमला आपके पास आ सकता है जिसके
नतीजे में आपके पास यहाँ पर जो है वो चीज़ आ सकती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें और हम आगे चल के देखते हैं कि और ऐसी कौन सी एमसीक्यूज है जो पेपर में यहाँ पर आ सकती है। तो इस जमाने में जो सबसे बड़ा सबब हमारी कौम की तनज़ुल का है वो ये है कि हमने कौमी इत्तेफाक का ख्याल नसियन मनसियन हो गया। तो ये इस जमाने में इस वक्त जो हमारी कौम की तनज़ुल का सबब है वो क्या है? ना इत्तेफाकी है। इसका जवाब ना इत्तेफाकी आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आखिर में यहाँ पर हम आके देखते हैं कि माखूज अज यानी कहाँ से अखज किया गया, कहाँ से लिया गया है। तो मकालात सर सैयद जल्द पंजुम, ये पूरी चीज आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से हम आपको लेके चलेंगे यहाँ से और हम वो हिस्सा भी लाजमी देखेंगे कि जहाँ से एमसीक्यूज आपकी बन सकती हैं, और वो हमारी ये आखिर की बिल्कुल जिसे हम जो है वो हमारे पास अल्फाज मायने जो हमारे इस किताब के अंदर शामिल किए गए। और अल्फाज मायने जो है ये हमारी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी नज़र से इनको गुजरना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके ऊपर लेकर आऊं, तो मैं एक नज़र में चाहूंगा कि अगर हम ज़रा इसके ऊपर भी बात कर लें कि जो एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर है, उसके बाद हम चलते हैं और वहाँ पर हम देखेंगे। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इस पे एक नज़र हम मारते हैं, फिर चलते हैं अपने अल्फाज मायने के ऊपर। यहाँ देखिए, सबक कौमी इत्तेफाक इनकी तहरीर है, तो ये तो बहुत आसान सी है कि यहाँ पर आप सर सैयद अहमद खान जो है वो कह देंगे। शामिल निसाब मजमून कौमी इत्तेफाक माखूज है या अखज किया गया है, दोनों में से कोई भी बात की जाएगी। तो मकालात सर सैयद जिल्द पंजुम, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। इसी तरह सर सैयद ने ये रिसाला जारी किया, तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि तहजीबुल अखलाक, जबकि ये किन दो रिसालों से मुतासर होकर लिखा उन्होंने, तो आपको टेटलर और स्पेक्टेटर मैंने बताया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेजों की गलत फहमी दूर करने के लिए सर सैयद ने ये किताब तहरीर की, तो असबाब बगावत हिंद जो किताब थी, ये बेसिकली किताबचा है जिसे आप अंग्रेजी में पम्फलेट भी कहते हैं। इन्हें उर्दू का एडिसन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो है उर्दू का एडिसन, सर सैयद के लिए ये जो है वो लक़ब इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें उर्दू का एडिसन कहा जाता है। आसारुस्सनादीद किसकी तसनीफ है, या आसारुस्सनादीद का मौजू क्या है? तो दिल्ली की कदीम इमारतें, आप यहाँ पर बताएंगे दिल्ली की कदीम इमारतें, इसका ये मजमून है। और इसके मुसन्निफ जो है सर सैयद अहमद खान है। इन्हें जदीद उर्दू अदब का बानी कहा जाता है, या इन्हें जदीद उर्दू नसर का बानी कहा जाता है, दोनों का एक ही मतलब है। और मैंने भी आपको बताया था इसका कि उर्दू नसर के मैदान में आपने किया, सर सैयद ने शायरी में कभी भी कोई अपना जो है वो काम नहीं किया इसके ऊपर। तो सर सैयद अहमद खान इसका जवाब है। इसी तरीके से अच्छा, बात को उलट करके भी पूछा जाता है, सर सैयद अहमद खान का लकब क्या है, और नीचे जो है वो आपको दे दिया जाए जदीद उर्दू नसर का बानी। इस तरह दिल्ली की इमारत और उलमा और शौरा के बारे में सर सैयद ने किताब लिखी। तो अभी जो बात मैंने ऊपर कही थी वो देखें यहाँ पर आसारुस्सनादीद उस तरह से आ रहा है कि दिल्ली की इमारत के ऊपर जो है आपने जो किताब लिखी थी। इस तरह विलियम मेवर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सर सैयद अहमद खान जो है वो लंदन गए थे, तो वो बेसिकली अपनी तमाम लाइब्रेरी की किताबें फरोख्त करके जो है वो अपना दोस्तों से कर्ज लेकर और फिर ये लंदन गए थे और वहाँ की लाइब्रेरी से जो है कुतुब निकाली, और वहीं पर ही उन्होंने लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसका जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने बड़े एतराज़ात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऊपर जो है वो इस तरह की चीज़ें लिखी गई थी कि जिसका बड़ा ज़बरदस्त और मुदल्लल जवाब सर सैयद अहमद खान ने जो है वहाँ पर लिखा था, और वो खुतबात अहमदिया की सूरत में आपने वहां पर किया। इस तरह MAO मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद इन्होंने रखी। ये बेसिकली पहले स्कूल था और बाद में फिर MAO कॉलेज की सूरत में आया, और फिर इसी तरह से आगे चलकर जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हमारे सामने नजर आई। तो इसके बानी जो है सर सैयद अहमद खान हमें नजर आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो हम देखते हैं कि उर्दू के इस अदीब को मुस्लिह कौम, मुस्लिह कहते हैं जिसने कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया हो, जिसने कौम की इस्लाह का काम किया हो, तो हम इन्हें मुस्लिह कौम के नाम से जानते हैं। और 19वीं सदी के मुस्लिह कौम, ये बात ही मैंने पीछे आपको बताई थी। तो सर सैयद अहमद खान, इधर सर सैयद अहमद खान का सने पैदाइश क्या है? तो 1817। इस तरह के एमसीक्यू मैंने आपको कहा था बहुत कम है। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, तो आपने दहली बताना है। इनकी वफात 1898 में, जबकि
जो है अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ था। उर्दू का मौर्य से आला इन्हें कहा जाता है, तो सर सईद अहमद खान को उर्दू का मौर्य से आला। तहजीबुल अखलाक क्या है? एक रिसाला है। और अलीगढ़ स्कूल को कॉलेज का दर्जा इस सन ईस्वी में, तो 1920। अब आपका सवाल ये होगा कि सर कुछ एमसीक्यूज तो ऐसी हैं जो किताब में मौजूद नहीं है, तो जो आपका लेवल है वो लेवल आपका कहता है कि आपको ये तमाम चीजें जो है वो आनी चाहिए, ना कि आप जो है वो इसके ऊपर इक्तफा करके बैठे। अल्फाज मायने हमारे सामने आ चुके हैं, और अल्फाज मायनों में हम यहाँ चलकर देखते हैं कि जनाब हमारे पास जो सर सैयद अहमद खान के कौमी इत्तेफाक से जो एमसीक्यूज हैं उनमें जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने ये हमारे पास आ चुका है। कौमी इत्तेफाक, हब्लुल मतीन माने मजबूत रस्सी यानी कलमा तैयबा, ठीक है, यानी दोनों मायने आपके पास पेपर में हो सकते हैं। नेस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद करना या मादूम हो जाना। इसी तरह और वतुल वस्का, मजबूत गिरफ्त यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना। यकजहती माने इत्तेफाक, बे हमा इस सब के साथ। फरोई मसाइल यानी वो जो इंतहाई गैर अहम मामूली ज़मनी या जुज़वी मसाइल हैं उनकी बात हो रही है। और जमियत, जमियत से मुराद इकट्ठापन यानी जमात या कोई ग्रुप। अदावत यानी दुश्मनी। यकताई व यकजहती दोनों का एक ही मतलब है, वहदत। मुबद्दल यानी तब्दील। और मुकद्दस माने पाक, हीले बहाने। तकफीर माने काफिर कहना। तकफीर करते हैं यानी इनकार करते हैं, काफिर का मतलब ही इनकार करने के। अबनाए जिन्स, एक ही जिन्स यानी एक ही कौम के। और फिर है एतकाद, यकीन या अकीदा। अम्र के माने काम है, और जरर पहुंचाना यानी किसी को तकलीफ पहुंचाना। और आनत मदद। तमद्दुनी उमूर यानी मिल के रहने की बातें। हमसाए, पड़ोसी। जुज, अच्छा ये जुजू नहीं पढ़ा जाएगा, ये जुज है ये। और जुज माने पार्ट, हिस्सा। हमसायगी यानी पड़ोसी। और तमद्दुन माशरत, आपस में मिलजुल कर जिंदगी गुजारना। तबाह यानी तबीयत की जमा है, आदतें। और तनाजात माने झगड़े। नसियन मनसियन बिल्कुल भूला बिसरा यानी फरामोश कर देने के मायनों में ये यहाँ पर आता है। इसी के साथ मैं आपको दूसरा चैप्टर भी यहीं लगे हाथों आपको दिखा देते हैं, ज़बान गोया, जो कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की एक बड़ी मशहूर तहरीर है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और ज़बान गोया यानी कहने या बोलने वाली जुबान। सूती शेवा बयान, तो फसी गुफ्तगू करने वाली इससे मुराद है। बुलबुल हजार दास्तां, ऐसी बुलबुल जो हजार दास्तानें बयान करती हो। हमारी जुबान हमारी दास्तानें, हमारी कहानियां बयान करती है, यानी खुश बयान यानी जुबान। कासिद के माने पैगाम पहुंचाने वाला। साहिर कहते हैं जादूगर को, और जादू करने वाले को। खुसूस साज माने जादूगर। और अफाई, जहाँ गुदाज, ये लफ्ज किताब में इस्तेमाल हुआ है एक साथ। तो अफाई माने निहायत जहरीला सांप, और जान गुदाज जान घुलाने वाला, दिल पर असर करने वाला। दारू से मुराद दवा है। और मंतर, जादू। फिगार माने जख्मी। और विष की गांठें यानी जहर की गुठलियां। बोल यानी कौल या सुखन। हंजल, एक निहायत बदजायका और कड़वा फल होता है। तिरयाक, अक्सर आपने सुना होगा, जो जहर का तोड़ या जहर की दवा। पारा गोश्त का मतलब गोश्त का टुकड़ा। रायगा माने बेकार। रास्ती माने सच्चाई। और जौहर माने हुनर, कमाल लियाकत। और अमीन माने अमानतदार। एलची का मतलब होता है कासिद, जो आप तक पैगाम पहुंचाता है। और मनसब माने मर्तबा। आली माने बुलंद। काशिफ इसरार, इसरार राज को कहते हैं। और जो राजों को खोल दे, भेद खोल दे, उसे काशिफ इसरार कहते हैं। और महरम राज का मतलब हम राज, एक राज रखने वाले लोग। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे इस सबक के अंदर बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, और इनमें से आपके पास अल्फाज मायने जरूर आ सकते हैं। खजाना गैबी है, छुपा हुआ खजाना। कुफल के माने ताला है। कुंजी माने चाबी है। तलकीन व इरशाद यानी तालीम व तरबियत है। नासे व मुशफ़िक यानी मेहरबान, नसीहत करने वाला। सिफत माने खूबी है। गीबत, पीठ पीछे बुराई करने को कहते हैं। तोहमत यानी ऐब लगाना या इल्ज़ाम लगाना, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। जुबू हाली का लफ्ज आता है तो खराब। और जिया माने नुकसान। शहद फाइक, ऐसा शहद
जो खालिस हो या अच्छा हो या फायदेमंद, रास्त गुफ्तार, सच कहने वाली, फरेबी, धोखा देने वाली, मक्कार, धोखेबाज, सुखनसाज, बातें बनाने वाला, रियाकार, दिखावा करने वाला, बदअहद, वादा खिलाफ, गम्माज, चुगलखोर, मुकरो इफ्तरा यानी धोखा और इल्जाम तराशी, और तान यानी तंज देना, तशनी माने बुरा भला, दुशाम बदकलाम, हक्कड़ यानी गाली गलौज, जिला जुक यानी जू माने बात या लतीफा कहना, बख्ती यानी तंज या फिक्रा, और सजावार माने लायक। और इसी तरीके से मतलकुल अन्नान यानी बेलगाम, यहाँ घोड़े के लिए कहा है, मतलकुल अन्नान घोड़ा जैसे बेलगाम घोड़ा होता है, तो यहाँ जबान के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जबान जो है उसे बेलगाम नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी लगाम होनी चाहिए। रुखसत गुफ्तार यानी गुफ्तगू की इजाजत। तो ये तो अल्फाज मायनों के अंदर हमने ये देखा। इसी तरह अगर हम जरा चल के देखें और हम जिस तरह सबक के अंदर ये अल्फाज तो खैर मायनों की सूरत में आ गए, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी का जो तारुफ है वो बड़ा तारुफ है, बड़ा गहरा तारुफ है। इनकी जो वजह कहना चाहिए कि वजह शोहरत है, यानी आपने गज़लें भी कहीं, आपने नज़में भी कहीं, आपने जो है वो नसरी मज़ामीन भी लिखे हैं आपने, और आपका जो सबक हमारी किताब में शामिल है ज़बान गोया, जो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हादी का सफ़ा नंबर 16 पर है। अच्छी बात है कि अगर आपके सामने किताब भी मौजूद हो तो हमें बड़ी मदद इससे मिलेगी। अगेन वही बात जो आपसे मैंने कही थी कि जो है वो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो येलो बॉक्स इसके अंदर जो चीज़ें लिखी वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। पानीपत में आप पैदा हुए, पानीपत में ही आपका इंतकाल हुआ, और 1837 में आपकी पैदाइश हुई जबकि 1914 में वफात हुई। आपको उर्दू का पहला कौमी शायर कहा जाता है। पहली बात तो उसको समझिए, उर्दू का पहला कौमी शायर। यहाँ पर बच्चे आम तौर पर अल्लामा इकबाल लिखकर आ जाते हैं। अल्लामा इकबाल जब पैदा हुए थे तो हाल ही उस वक्त लगभग 50 साल के थे, और इकबाल ये कहते हैं जो काम हाल ही ने किया मैंने उस काम को आगे बढ़ाया। तो उसका मतलब इकबाल से पहले हाल ही थे, तो ये काम तो इकबाल से पहले हाल ही शुरू कर चुके थे। इसीलिए कौमी शायरी का का आगाज जो है वो मौलाना साहब हुसैन हाली करते हैं, पहला कौमी शायर। तो कौम से मुराद यहाँ मुसलमान कौम है। मुसलमान कौम के लिए उर्दू जुबान में जो सबसे पहली नज्म लिखी गई है उसका नाम है मुसद्दस मद्दो जजर इस्लाम, जो ये आपके सामने लिखी हुई भी आ रही है। यहाँ पर देखिएगा जरा कि मुसद्दस मद्दो जजर इस्लाम। मुसद्दस माने ऐसी नज्म जिसके एक बंद में 6 मिसरे हों, तो उसको मुसद्दस कहते हैं। यानी एक बंद में 6 लाइनें, आपको 6 मिसरे नजर आएंगे। मद माने उरूज होता है, जजर माने जवाल होता है। तो इसका जो मौजू है वो इस्लाम का उरूज जवाल है। और ये जो नज्म है ये 296 296 बंद है, यानी लगभग जितनी मोटी किताब आपकी उर्दू की है इतनी ही मोटी किताब है जो मुसद्दस से हाली के नाम से मिलती है मार्केट के अंदर। और ये पूरी नज्म उसके अंदर मौजूद है, अच्छी खासी बड़ी नज्म है ये, 296 बंद, और हर बंद में 6 मिसरे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो मौजू था वो इस्लाम का उरूज जवाल इसका मौजू है। और ये सर सैयद के कहने पर जो है वो आपने लिखी थी। और सर सैयद इस नज्म के बारे में कहते हैं कि ये मेरे लिए तोशा आखरत है, यानी आखरत में निजात का जरिया, निजात का सबब ये नज्म मेरे लिए बनेगी। तो हाल ही इस तरह से इसको सर सैयद इस तरह से अपने लिए इसको कहते हैं। और कहते हैं कि रोज क़यामत जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि सर सैयद तूने दुनिया में क्या किया, तो मैं कहूँगा कि मैंने हाल ही से मुसद्दस लिखवाई थी। तो ये कारनामा सर सैयद अपने सर लेते हैं कि हाल ही से उन्होंने ये नज्म लिखवाई। इसी तरह से आप देखते हैं मुकदमा शेर व शायरी, ये वो किताब है जो हाल ही ने पहली किताब लिखी थी उर्दू तनकीद निगारी। तनकीद कहते हैं क्रिटिसाइज करने को, और इसमें मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं का अहाता किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बयान की जाती हैं। तो ये हर जुबान के अंदर तनकीद का बाकायदा एक मजमून होता है। जो लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं वो ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। तो आपने उर्दू तनकीद के अंदर पहले नक्काद थे, आप वो पहले आदमी थे जिसने तनकीद निगारी की इब्तिदा की थी, तो इसीलिए आपको उर्दू का पहला तनकीद निगार कहा जाता है। तो वो कौन सी किताब थी, तो उस किताब का नाम क्या था, तो उस किताब का नाम था मुकदमा शेर शायरी। तो दो तारुफ मैंने आपको बता दिए, एक तो उर्दू का पहला कौमी शायर वो भी हाल ही है, और उर्दू के पहले नक्काद भी हाल ही हैं।
इसी तरह इनका जो तीसरा तारुफ है वो है उर्दू के पहले सवाने निगार। सवाने निगार उसको कहा जाता है जो सवाने उमरियां लिखता है। सवाने उमरी को अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो बायोग्राफी, किसी की जिंदगी के बारे में मुकम्मल रिसर्च करके जो आप पूरी किताब लिख डालते हैं, उसके पैदाइश से लेकर उसके वफात तक उसके सारे कारनामे और सारी चीज़ों को आप बयान करते हैं, अच्छी खासी ज़ख़ीम किताब बन जाती है एक फर्द की पूरी ज़िंदगी का, जिसमें आप जो है जिक्र करते हैं, तो उसे सवाने उमरी कहा जाता है। तो जो किताब वो लिखता है उसको सवाने निगार कहा जाता है। तो उर्दू में सवाने उमरियाँ आपने सबसे पहले लिखी हैं, इसीलिए आपको उर्दू का पहला सवाने निगार भी कहा जाता है। तो सबसे पहली जो किताब लिखी थी वो आपने हयात सादी लिखी थी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आपसे 100 साल लगभग पुराने आदमी थे, तो इनके ऊपर फारसी में बहुत सारी किताबें मिलती हैं। आपने इसका उर्दू में एक किताब लिखी उनकी शख्सियत के ऊपर, तो पहली किताब ये लिखी। अच्छा, नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि पहली किताब कौन सी लिखी थी या दूसरी या तीसरी कौन सी लिखी थी, ये पता होना चाहिए। यादगार गालिब, आप गालिब आपके उस्ताद थे, शायरी के उस्ताद थे, आपके गज़ल के उस्ताद थे। कुछ अर्सा आप तो 20-21 साल के नौजवान थे जब आप गालिब की शागिर्दगी में थे। तो यादगार गालिब आपने जो है वो किताब जो है उसके अपने उस्ताद के ऊपर लिखी थी, ये दूसरी किताब थी। और हयात जावेद ये आपने सर सैयद के ऊपर लिखी थी। अक्सर बच्चे इसकी गलत कर देते हैं कि जावेद साहब के ऊपर लिखी थी, तो जावेद साहब कोई नहीं है। हयात माने जिंदगी और जावेद माने हमेशा जिंदा रहने वाला। तो सर सैयद के ऊपर जो आपने किताब लिखी उनके कारनामों पर लिखी कि ये वो शख्सियत है जो हमेशा अपने कारनामों की वजह से जिंदा और जावेद रहेगी। तो हयात जावेद ये तीसरी किताब थी। इसी तरह से आपने आपका अपना एक दीवान है, दीवान हाली, जिसमें आपका सारा मजमूआ कलाम के अंदर नजर आता है। तो ये तो एक वो पूरा तारुफ था मौलाना साहब हुसैन हाली के हवाले से। बाकी जो अल्फाज मायने मैंने आपको बताए वो अल्फाज मायने जरूर आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आपके पास पेपर में एमसीक्यू का सबब बन सकते हैं। और माखूज अस कहाँ से अखज किया गया है? कुल्लियात नसर हाली और जिल्द अव्वल से। ये जरूर इसका आप ख्याल रखिएगा कि ये नीली रोशनाई से जो लिखा गया है ये एमसीक्यूज के अंदर आपका लाजमी हिस्सा बनेगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इनके एमसीक्यूज देख रहे हैं, जबान के हर फूल का रंग है निराला है, जुदा है, अलहदा है, मुख्तलिफ है तो जुदा है, ये इसका जवाब है। ए जबान तेरी ताकत नमूना अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की रहमत है, कुदरत इलाही है, आसमानी किताब ये कुदरत इलाही, इसका जवाब है। इसलिए इल्म एक खजाना गैबी है, ये गैबी का लफ्ज आएगा यहाँ पर। तो इसी तरह से जबान का जौहर है रास्ती, यानी सीधा रास्ता जो है वो इसका जवाब है। ये हम जब तक दुनिया में रहें कहलाएं, क्या कहलाएं? तो इसका जवाब यकीनन आप जो है वो सच्चे कहलाएं, इसका जवाब है। इसका जवाब जो है वो बिल्कुल आप जब आखिरी यहाँ पर आएंगे तो ये देखें, हम जब तक दुनिया में रहें सच्चे कहलाएं। तो ये इसी तरह से आपको बताना मकसद है, इसी तरह के एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आती है। अब आइए जरा हम चलते हैं अपने नोट्स की जानिब, और यहाँ पर जो हमारे पास जो एमसीक्यूज है जरा उसको देख लेते हैं ज़बान गोया से मुतालिक। तो आज की वीडियो का अख्तिताम इसी के ऊपर होगा। तो ज़बान गोया इनकी तहरीर अल्ताफ हुसैन हाली है। मजमून ज़बान गोया, अच्छा इनका भी शुमार खवास खमसा में होता है, ठीक है। खवास खमसा के अंदर 5 शख्सियात जिनमें एक सर सैयद हैं, दूसरे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, तीसरे मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, चौथे जो है वो अल्लामा शबली नोमानी हैं, और पांचवें मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद दहली हैं। तो यहाँ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जवाब आ गया। ज़बान गोया के मुसन्निफ और मजमून ज़बान गोया इस किताब से महफूज है, कुल्लियात हाली नसर जिल्द अव्वल से, ठीक है। उर्दू में कौमी शायरी की इब्तिदा इन्होंने की मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मैं आपको बता चुका हूँ। यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद इनकी तसानीफ है, तो हाली हैं। इन्हें उर्दू का पहला सवाने निगार कहा जाता है, हाली हैं। ये मैंने आपको तमाम समझाई, ये बातें आपको मैंने। इसी तरह से हिंद का सादी किस सवाने निगार को कहा जाता है? इनको हिंद का सादी भी कहा जाता है। शेख सादी से इनको तस्बीह दी जाती है। हिंदुस्तान का सादी जो है वो मौलाना हुसैन हाली, जैसे वहां पर पीछे जो है वो सफेद के बारे में, एडिसन के बारे में कहा गया था, इस तरह इनके बारे में हाली। तो इन्हें उर्दू का पहला तनकीद निगार यानी नक्काद, तो वो भी हाली है। उर्दू के पहली सवानी उमरी, ये मैंने आपसे कहा था कि नंबर भी पूछा जा सकता है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी? तो यहाँ पर पहली सवानी उमरी जो है हयात सादी, जबकि दूसरी यादगार गालिब है और तीसरी हयात जावेद है। इसी तरह मुकदमा शेर व शायरी इनकी तसनीफ है और मौलाना हुसैन हाली है। यादगार गालिब क्या है? ये सवाने उमरी है जो किसी की जिंदगी पर लिखी गई है। तनकीद के मौजू पर उर्दू की पहली किताब जो है मुकदमा शेर व शायरी है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों ने
بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا بھی ہوگا، اور انتظار رہے گا اگلی ویڈیو کا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔